भजन कोई बाहरी वस्तु नहीं है, भजन आंतरिक यानी मन की वस्तु, मन का भाव है। मन से भजन करने का जिसने ठान लिया तो उस पर फिर ठाकुर जी भी कृपा करते हैं। फिर उसकी व्यवस्था भी भगवान ऐसी बना देते हैं कि बाहरी व्यवस्था भी उसकी थोड़ी थोड़ी बदलने लगती है। सत्संग भेज देंगे कहीं ना कहीं, कोई अच्छा वैष्णव भेज देंगे, साधु कोई अच्छा मिलवा देंगे। तो जब भगवान देखते हैं कि ये चाहता है भजन करना, देखो दो बातें हैं, एक भजन भी करना और एक भजन ही करना, दोनों में बहुत फर्क है। अभी बात चली, एक बार श्री एकनाथ जी, गोरा कुम्हार और सेन नाई, ये 3 भक्त हुए, वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र की। तो ये तीनों पांडुरंग भगवान के दर्शन करने जा रहे थे एकादशी के दिन। एकादशी को बड़ी भीड़ लगती है भगवान विट्ठल के द्वार पर, तो तीनों दर्शन करने जा रहे थे। तो जो इनमें से एक सेन नाई था, नाई का काम करता था, तो उसने सुना था कि पंढरपुर में बहुत अच्छे अच्छे चमकीले पत्थर मिलते हैं। तो इसने मन में क्या सोचा कि पंढरपुर तो जा ही रहे, भगवान के दर्शन तो मिल ही जाएंगे, पर साथ साथ में वो पत्थर भी ले आऊँगा जिससे मैं अपना औजार घिस सकूं, उस पे बढ़िया धार बन जाएगी। ये सोच के आ गया, दर्शन किया। तो पांडुरंग भगवान ने एकनाथ को पूछा, एकनाथ जी को पूछा कि आज सेन नहीं आया क्या? तो देखा उन्होंने कि सेन नाई तो एकदम उनके साइड में खड़ा है, पर भगवान पूछ रहे तो मतलब कुछ तो बात में कुछ तो गंभीरता है। तो बाहर जाके उन्होंने पूछा सेन नाई से, तो किस लिए आया है? बोला मैं भगवान के दर्शन करने। बोला सच सच बता। बोला आया तो भगवान के दर्शन करने, पर मैंने सोचा कि वहां से पत्थर भी ले आऊंगा और दर्शन भी कराऊंगा। वो समझ गए कि यही गड़बड़ हो गई, दर्शन भी कराऊंगा ये तूने गड़बड़ की। उन्होंने कहा अगली बार जब जाए तो ये भी वाला सिस्टम मत लेके जाना। बोला ठीक है। अगली बार आए, अगली एकादशी, जैसे अगली बार दर्शन किया, फिर भगवान ने पूछा आज फिर सेन को घर ही भूला है क्या? फिर देखा एकनाथ जी, बोले तो साइड में ही खड़ा, आज कौन सी गड़बड़ कर दी? बोले आज क्या भाव लेके आया तू? तो सेन नाई बोला कि मैं ये सोच के आया था, जो पत्थर पिछली बार ले गया था ना, मैंने सोचा अब की बार पंढरपुर जाऊंगा, पत्थर भी वापस रखाऊंगा और भगवान के भी दर्शन कराऊंगा। एकनाथ जी बोले फिर चूक गया तू, ये जब तक भी रहेगा ना तब तक तू भगवान को तो देखेगा, पर भगवान की नजरों में तू नहीं आएगा, भगवान तुझे नहीं देखेगा। जब भगवान को ही देखने का भाव लेकर, जैसे कल बात चल रही थी, लोग वृंदावन जाते हैं, कुछ वृंदावन जाते हैं भगवान को ही पाने, और कुछ जाते हैं कि चलो थोड़ा छुट्टियां चल रही नए साल पे घूम भी आते हैं और बिहारी जी के दर्शन भी कराते हैं। तो ऐसे जो भी सोचने वाले हैं ना, उनको भगवान कृपा नहीं करते। तो हम क्या करें? हमारे जीवन में तो बहुत सारे और भी काम हैं, तो क्या केवल भगवान का भजन ही थोड़ी है, और भी काम है। बोले करो भैया, कौन भजन और काम करने के लिए मना करता है, पर ये सोच के करो कि ये भी जो हम कर रहे हैं ना, ये भी हमारे ठाकुर जी की नौकरी है, उनके द्वारा दी गई सेवा है, उनके द्वारा दी गई नौकरी है। अभी अगर पूछा जाए ये घर किसका है, तो क्या बोलेंगे? बोलिए ना जोर से। हमारा भी आप थोड़ा सा ने भाव में बह के कह रहे हो, नहीं तो बोलेंगे मेरा है। हमारा कहाँ बोलते, मेरा है।
घर किसका है? मेरा है। बालक बच्चे किसके? बोले मेरे हैं। गाड़ी किसकी है? बोले मेरी है। और वैसे अगले ही पल मंदिर में जाके कहेंगे तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। मुझे ऐसा लगता, पता नहीं सही है गलत है, पर मुझे ऐसा लगता है भक्ति मतलब यही जागृति हो जाना कि जो कुछ भी है मेरे पास, जो सेवा भी है, जो कर्तव्य भी है, जो दायित्व भी है, वो सब श्री ठाकुर जी के। बस इतनी बात को जान लेना कि उनका दिया हुआ ये जीवन है और उनके लिए ये जीवन है। बाकी सब काम तो होते रहेंगे बाहर के, लेकिन ये जीवन देने वाले और इस जीवन को चलाने वाले, इन दोनों को पहचान लेना। जब तक जीवन चलाने वाले को नहीं पहचानेंगे ना, जब तक सोचेंगे कि हाँ हमारा जीवन ये चला रहा, हमारा जीवन वो चला रहा, हमारा पेट ये भर रहा है, नहीं। इस संसार में जीवन चलाने वाले, बनाने वाले सब कुछ एकमात्र ठाकुर जी हैं। इसलिए मैं कई बार विनोद में कहती हूँ कि भैया भगवान आपसे कोई करोड़ों रुपया नहीं मांगते, आप दे देते हो भगवान कोई अच्छी बात है। बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, इसने इतना करोड़ का हार चढ़ाया, इसने गणपति जी को, आपके यहाँ तो महाराष्ट्र में वो गणपति उत्सव बड़े धूमधाम से होता, लाल बाग का राजा, इसने इतने करोड़ के, लाखों के सोने का मुकुट चढ़ाया। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि श्री ठाकुर जी थोड़ी, पहली बात तो क्या ही दोगे भगवान को तुम, उसका दिया हुआ हम खा रहे हैं, उसको क्या दे सकते हैं हम, क्या प्रदान कर सकते हैं। पर फिर भी दे पा रहे हो ये भी भगवान की इच्छा है। लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे सोने को अर्पित करने से भगवान राजी हो जाएंगे, तुम्हारा इतना पैसा देने से भगवान राजी हो जाएंगे। भगवान को बस आपसे इतनी सी आशा है। भगवान कहते हैं तू खूब मौज में रहे, अच्छा घर बनाना, अच्छा घर बना, अच्छी गाड़ी रखनी, अच्छी गाड़ी रख, घर में जो लगवाना है लगवा, मुझे तू कहाँ रखेगा। भक्त ने कहा जी आपके लिए कमरा बनवा देंगे स्पेशल। भगवान ने कहा उसकी जरूरत नहीं, मुझे कहीं भी घर के छोटी सी अलमारी में कोने में एक जगह दे देना, और जो ड्रॉज होती है ना उसमें भी रख देगा तो भी काम बन जाएगा। और भाई इतना जागृति पूर्वक जीना कि जब कोई आए और पूछे ये घर किसका है, तो कहना कि इस घर का मालिक अलमारी की उस दराज में बैठा हुआ है। तब तुझे ध्यान रहना चाहिए कि मेरा नहीं है, मेरे ठाकुर जी का। अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। इस संसार में एक चीज है जो किसी की छूटती नहीं है, और वो है मैं। वो रहेगी रहेगी। तो अब क्या करना है, बोले मैं तो खत्म हो नहीं रही, तो बस अब उस मैं में एक चीज जोड़ दो। मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं नेता हूं, मैं अभिनेता हूं, इसकी जगह ये जोड़ दो, मैं कौन हूं, मैं भगवान का दास हूं। मैं तो रही, पर अब वो मैं बंधन नहीं रहा, अब वो भगवान का दास बन गया। मैं कौन हूं, मैं भगवान का दास हूं। और यही हमारी असली पहचान है। असली जो हमारी पहचान है, परिचय है, वो यही है कि हम भगवान के कौन है, बोलो ना, हम भगवान के दास हैं। वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारे मालिक हैं। और मालिक जैसा कहता, सेवक अच्छा कौन, अच्छा सेवक किसको माना जाता है पता है? जो मालिक घर में घुसे तो उसकी निगाहों को पढ़ के पता लगा ले कि इनको पानी चाहिए कि इनको चाय चाहिए। सेवक का काम है कि मालिक की एक एक प्रसन्नता का ध्यान रखे, एक एक खुशी का ध्यान रखे।
कब क्या चाहिए उसका ध्यान रखें, कब क्या खिलाना उसका ध्यान रखें। तो अगर हम दास हुए, भगवान हमारे मालिक हुए, तो फिर हमको क्या करना है? अब उनकी एक एक खुशी का ध्यान रखो। क्या खिलाएं, क्या पहनाएं, कहाँ घुमाएं। उनका जन्म नंदोत्सव आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, तो तैयारियों में लग जाएं। जो जो उत्सव जिससे उनको खुशी मिलती हो वो करें, चाहे खिला के, चाहे पिला करके, चाहे पहना करके। अब इसमें फिर वो आ जाते हैं झंडा लेकर के अपना अपना, अरे भगवान की इतने पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, इससे अच्छा गरीब को रोटी खिला दो। ये बात तुम 31 दिसंबर को तो नहीं बोलते कि शराब पी के नशा करके क्या फायदा, उसको गरीबों में बांटो। बंबई नगरी में 500, 600, 700, 800, 800 करोड़ एक फिल्म कमा लेती है, तब तो तुम नहीं कहते इसको जाके गरीबों में बांटो। और जब बात हमारे अपने ठाकुर जी की आती है तो तब गरीबी याद आती है। मैं इसके कोई खिलाफ नहीं हूं, मैं भी समर्थन में हूं, पर हाँ, जिससे हमको लगता है कि हमारे ठाकुर जी की सेवा में हमको खुशी मिलेगी, उसमें चाहे हमको सब कुछ न्यौछावर भी करना पड़े तो हम कर देंगे। यही तो प्रेम है। अष्ट सखा हुए वल्लभ परंपरा में, पुष्टि मार्ग में, उसमें से एक गोस्वामी, ये श्रीनाथ जी हैं गोवर्धन में। अगर कोई गया हो, श्रीनाथ जी की बड़ा सुंदर मंदिर है मुखारविंद के पास, तो वहां ये सेवा दिया करते थे। एक बार उस समय मथुरा में बहुत बड़ी फूलों की मंडी लगती थी, फूलों का बाजार। तो इनका मन हुआ कि आज जाके बढ़िया बढ़िया फूलों की एक माला बनाऊं और श्रीनाथ जी को लेके आऊं। तो गए, एक फूल वाला बैठा था, तो फूल वाले के पास बड़े सुंदर गुलाब थे, एकदम ताजा ताजा गुलाब। तो उसने कहा भैया ये गुलाब, जैसे देखा तो उनको तुरंत याद आई कि इससे ठाकुर जी को माला पहनाएंगे। तो कहा भैया ये दे दो। इतने में अकबर का एक मंत्री वहां आया, वो आगरा जा रहा था अपनी प्रेमिका से मिलने। जैसे उसने गुलाब देखा तो उसको अपनी प्रेमिका याद आई कि उसके लिए गुलाब लेके जाएंगे तो बड़ी खुश हो जाएगी। उसने कहा ये हमको दे दो। पहले तो गोसाई जी ने कहा देखो जी मंत्री जी, हमने मन ही मन इन फूलों को, इन पुष्पों को ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है, तो अब अगर तुम इसको किसी दूसरे इंसान को भी जाके दोगे तुमको पाप लगेगा, इसलिए मत लो। पर मंत्री घमंड में था, बोले जानते हो हम किसकी मंत्री हैं, हमारी सरकार कौन है? तो गोसाई जी ने हंस के कहा कि तुम जानते हो हमारी सरकार कौन है? तुम्हारी सरकार हमारी सरकार के सामने बड़ी छोटी है। मंत्री बोला ज्यादा बोलो मत, कितना रुपया दोगे उसका? उन्होंने कहा 10 आना। बोला हम 50 आना देंगे। गोसाई जी ने कहा अब तो हमने ठान लिया है, फूल तो हमारे ठाकुर जी को ही चढ़ेंगे, हम 1 रुपया देंगे। जमाना बहुत पुराना। मंत्री बोला हम 5 रुपया देंगे। गोसाई जी बोले हम 10 रुपया देंगे। मंत्री बोला लेके तो हम अपनी प्रेमिका के लिए जाएंगे, 100 रुपया। गोसाई जी बोले 500 रुपया। और बढ़ते बढ़ते महाराज बात 5000 तक पहुंच गई एक फूल के लिए। 5000, उस समय तो लाखों थे 5000। अंत में मंत्री ने सोचा कि इसकी बुद्धि तो खराब हो गई, मैं काय को अपना पैसा खराब करूं। हमारी प्रेमिका ये नहीं दूसरा फूल ले जाएंगे, उससे राजी हो जाएगी। बोले इसी को दे दे भैया तू 5000 में, जा। अब दुकानदार बोला निकालो 5000। अब गोसाई जी जब तो जोश जोश में भगवान के बल पे बोल दिए 5000, अब लाए कहां से? तो गोसाई जी बोले कि भैया देख तेरी भी जीविका है, वादा किया है, हमारा घर हमारा धन संपत्ति जो है सब तेरे नाम, पर फूल तो हम अपने ठाकुर जी को यही चढ़ाएंगे। ले गए। और ये बात देखो भाव की है।
फूल ले गए, देर हो गई थी, इसलिए सोचा जब तक पहुंचूंगा मंदिर बंद हो जाएगा, इसलिए मथुरा में बैठ करके इन्होंने फूलों की एक माला बनाई और मथुरा में बैठ करके आंख बंद करके मानसिक रूप से गोवर्धन गिरिराज जी में श्रीनाथ जी को अर्पित करी। और जैसे इन्होंने मथुरा में बैठ के माला चढ़ाई, साक्षी थे सब भक्त, श्रीनाथ जी में आरती चल रही थी और आरती चलते चलते सब ने देखा, उधर उन्होंने माला चढ़ाई और इधर श्रीनाथ जी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली माला पहनने के, अपना सर नीचे झुका लिया। भगवान ने कहा ऐसा प्रेमी भक्त मिलेगा हमारे एक फूल के लिए लड़ भिड़ा एकदम। बात सिर्फ इतनी सी कि हमारे ठाकुर जी इसमें बड़े सुंदर लगे, अब इसके लिए सब देना पड़े, दे दिया।